तो आज हम बनाने वाले हैं एक एप्पल का मॉडल। ओके, बट इससे पहले ना कि इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो। और अगर आप आते रहते हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपना अटेंडेंस जरूर दें। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे थे कि हमें 3ds मैक्स पे एक एप्पल बनाना है। अब देखिए, एप्पल ही क्यों, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी हम 3ds मैक्स को कंप्लीट सीखने का एक सीरीज यहाँ पे रन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने कई सारे प्रिमिटिव्स मॉडल देखे। तो अभी शुरुआत में आपको प्रिमिटिव का ही यूज़ करके मॉडल्स रेडी करने हैं। तो एप्पल बनाने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल की मतलब टूल्स की ज़रूरत है नहीं। बहुत ही सिंपल मेथड से आप एक एप्पल की मॉडलिंग कर सकते हैं। पर करें कैसे, तो इसके लिए आंसर है कि सबसे पहले हम एप्पल बनाने के लिए ना एक टॉरस ले लेते हैं। और इस टॉरस को मैं टॉप व्यू पे कुछ इस तरीके से रेडी कर लेता हूँ। ओके, अभी आप भी कर सकते हैं। इस व्यू को मैक्सिमाइज कर लेते हैं और उसका शॉर्टकट की आपको पता है अब, Alt+W। फिर यहाँ से जो साइड है ना, इस साइड को थोड़ा इंक्रीज करते हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। ओके, अब एप्पल के लिए एप्पल का कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से चलो मैं ये डार्क रेड कलर ले लेता हूँ। ओके, इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको अब यहाँ पे मॉडिफायर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिएट पैनल के जस्ट बगल में यहाँ पे मॉडिफायर पैनल होता है और यहाँ पे होता है मॉडिफायर का लिस्ट। इस मॉडिफायर के लिस्ट में आने के बाद आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे मॉडिफायर्स मिल जाते हैं। फिलहाल बारी बारी से हम इन सारे मॉडिफायर्स को सीखेंगे। जैसे आज की इस मॉडलिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है FFD मॉडिफायर की। तो जैसे ही आप इस लिस्ट में आते हैं, आपको यहाँ पे देखना है, आपको मिल जाएगा FFD मॉडिफायर्स। ठीक है, वैसे इसको ढूंढने का शॉर्टकट तरीका ये है कि आप मॉडिफायर लिस्ट पे आए, आप टाइप करें यहाँ पे FF। तो देखिए, आप FF टाइप करते ही यहाँ पे 2x2 का ये ऑप्शन आ गया, 3x3 का ऑप्शन आ गया। ज़रूरत वैसे मुझे यहाँ पे FFD 2x2x2 की है, तो ये मैंने ले लिया। अब इससे हुआ क्या, आप देख सकते हैं एक ऑरेंज कलर का बाउंडिंग बॉक्स दिखने लगा। अभी अगर मैं इसको मूव करूं तो ये इस तरीके से मूव हो रहा है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं FFD 2x2x2 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इसके जस्ट सामने में एक छोटा सा ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल एक्चुअल में इसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आप देखें उसके अंदर के कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। यहाँ से आप ले लो कंट्रोल पॉइंट, जिससे आप इन पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे थोड़ा नीचे इस तरीके से सेट करते हैं। ओके, तो अभी हमारा टॉरस कुछ ऐसा दिखने लगा। अब इसे एप्पल का शेप देना है, तो नीचे की इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करके आप कर दें थोड़ा सा स्केल इस तरीके से। सेम मेथड का यूज़ करके आप टमाटर भी बना सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसको व्यू पोर्ट में इस तरीके से सेट कर दिया। पर्सपेक्टिव पे आने पे ये हमें मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, अब एक कोन ले लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से एक कोन ले लिया। ओके, अब इस कोन को मैं दे देता हूँ ब्राउन कलर। तो यहाँ कलर पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से थोड़ा सा डार्क ब्राउन ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, F4 करते हैं ताकि हम सेगमेंट को देख सकें। मॉडिफायर पे आते हैं और ये जो हाइट सेगमेंट, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। मॉडिफायर लिस्ट से अब मुझे यूज़ करना है बैंड। तो देखो, एक मॉडिफायर हमने देख लिया FFD, उसी तरीके से एक और मॉडिफायर है बैंड। आप बैंड लिखेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। बैंड लेने के बाद आप देखें ये पैरामीटर्स हैं। टाइम देके इन्हें आप थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेना। इसमें फिलहाल मैं अगर एंगल को चेंज करता हूँ, देखो ये इस तरीके से बैंड हो रहा है। चूंकि हमने यहाँ पे Z एक्सिस लेकर के रखा है, तो ये Z एक्सिस पे बैंड हो रहा है, यानी ये आपका Z एक्सिस है और इस पे ये बैंड हो रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने इसको बैंड किया और इसे हमें इस एप्पल के सेंटर पे सेट करना है। तो Alt+A यानी अलाइन, और इस पे क्लिक कर दिया। X, Y और Z तीनों के पोजीशन को मैंने चेक करके इसको सेंटर सेट कर दिया और ओके कर दिया।
फिलहाल फ्रंट व्यू पे आ करके इसको ले आते हैं ऊपर और इसको मैनुअली यहाँ से सेंटर सेट कर लेते हैं। ओके, थोड़ा इसको नीचे सेट करते हैं ऐसा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। ओके, टॉरस पे आके अब देखो ये जो गैप है बहुत ज़्यादा है, तो अब टॉरस पे आए और इसके रेडियस 2 पे अगर हम काम करें तो ये कुछ इस तरीके का सेटिंग देगा। ओके, इस तरीके से, और कंट्रोल पॉइंट पे आकर के अब आप समझ चुके हैं क्या करना है। इस तरीके से सेट कर लेना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसको ले आना है कुछ इस तरीके से ऊपर, तो ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। ओके, अब इस पे एक सिंपल सा लिफ भी रेडी कर देते हैं, यानी एक पत्ती रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ बॉक्स का। टॉप पे आते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से। ओके, मॉडिफायर पे आते हैं, बॉक्स पे ना थोड़ा सा सेगमेंट दे देते हैं, जैसे ये सेगमेंट की ज़रूरत है और वैसे ही इस तरीके से और सेगमेंट सेट कर दिए। अब इस पे फिर से मुझे FFD यूज़ करना है, बट इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ FFD 3x3x3। ओके, इसमें होगा क्या, इसमें हमें 3 कंट्रोल पॉइंट मिल गया, एक 3 इधर और 3 इधर। तो इसको सिलेक्ट किया हमने, स्केल टूल लिया और वाई एक्सिस पे ऐसा स्केल कर दिया। ओके, सेम ऐसा ही इधर भी वाई एक्सिस पे स्केल कर दिए और ये सेंटर के कंट्रोल पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरीके से स्केल कर दिए। फ्रंट व्यू पे आते हैं और ये सेंटर के पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर ऐसा सेट कर देते हैं, तो ये बैंड हो गया। ओके, अभी इसके कलर को हम दे देते हैं यहाँ से ग्रीन, और इसका पावर पॉइंट आप देख सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर पे। तो आप हायरार्की पैनल पे जाएं, अफेक्ट पावर ओनली का ऑप्शन है आपके पास, ऑन कर दें और इस पावर पॉइंट को मूव करके यहाँ पे रख लें, फिर इसको ऑफ कर दें। अब ऑब्जेक्ट मूव होगा और इसको उठा के आप यहाँ सेट कर लें, स्केल टूल लें और लीफ की साइज को थोड़ा छोटा कर लें। टॉप पे आ जाएं और टॉप पे भी इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लें। ओके, अगेन पर्सपेक्टिव पे आते हैं और ये हमने सिंपल सा प्रिमिटिव का यूज़ करके एप्पल बना लिया। अगर आप इसमें थोड़ा स्मूथनेस चाहते हैं तो मॉडिफायर पे आएँ, बॉक्स पे जाएं और ये जो सेगमेंट है इसको थोड़ा और इंक्रीज करें, तो देखो ये स्मूथ हो गया, जैसे 23 तक ले लिया हमने। ओके, कंट्रोल पॉइंट पे आ करके आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है कि आप इधर के पॉइंट को सिलेक्ट करें, रोटेट टूल लें और थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर दें, स्केल टूल लें और स्केल के टाइप को चेंज करें थोड़ा लोकल। ओके, कोई स्पेशल काम नहीं है, यहाँ पे से मैं चेंज करके देखता हूँ, कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा है। व्यू ले लेते हैं, तो व्यू में आप देखेंगे हमारा कंट्रोल पॉइंट इधर आ गया। फिलहाल वर्ल्ड था। ओके, और सेलेक्ट कंट्रोल पॉइंट और इस पॉइंट को ऊपर रख दिए। ओके, अभी स्क्रीन, व्यू, लोकल, इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, गिम्बल। ठीक है, तो हम यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट था यानी कि वर्ल्ड, तो वर्ल्ड ही ले लेते हैं और स्केल टूल से थोड़ा इसको इस तरीके से स्केल करते हैं, तो आप देखोगे कि वो लिफ कॉर्नर पे आते आते थोड़ा नैरो होते जा रहा है। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है इस तरीके से। ओके, बीच का हिस्सा थोड़ा थिक ही रखते हैं, तो इस तरीके से हमारा लिफ यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ओके, तो ये सिंपल सा एप्पल मॉडल आपको अभी रेडी करके देखना है। अब इस पे मैं एक छोटा सा प्रोसेस और कर लेता हूँ। कोशिश करना, अगर आपके पास वीरे है तो आप ट्राई करना, और अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम पे अभी वीरे इंस्टॉल नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर भी देख लें, देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप
ज़रूर सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो वीरे एक्चुअल में होता क्या है, रेंडरिंग मेन्यू पे एक रेंडरर है, वो है रेंडर सेटअप पे। आप देखो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ रेंडर करने के लिए वीरे। ठीक है, रेंडर एक प्रोसेस है जिससे हम इसका एक आउटपुट निकालेंगे। तो मैंने वीरे ले लिया, यहाँ तक तो चलो ठीक है। अब क्या करना है, वीरे के ना अपने कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि आप वीरे पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखोगे कई सारे ऑब्जेक्ट टाइप्स मिल जाते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ से यूज़ करना है वीरे प्लेन। इस प्लेन की खास बात यह है कि अब बस आप इसको क्लिक कर दो, ये प्लेन इनफाइनाइट होता है, मतलब इसका कोई विड्थ और लेंथ आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसका जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ ग्रे। ओके, तो ये ग्रे ले लिया मैंने। सेम ग्रे कलर को मैं कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आए, अब कॉपी करने की ज़रूरत है नहीं। तो आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी ये कलर है। अब बैकग्राउंड का कलर, या चलिए अभी हम बात करते हैं लाइट, एक लाइट ऐड कर लेते हैं। तो ये लाइट लिया मैंने, और लाइट में भी हमें क्या लेना है, वीरे। वीरे लेने के बाद आपको ये 4 लाइट मिल गए। यहाँ से वीरे लाइट ले लिया। वीरे लाइट लेने के बाद इसमें और भी कई सारे लाइट के ऑप्शंस हैं, जैसे कि प्लेन, डोम, स्फेयर, मैश और डिस्क। तो हम ले लेते हैं, चलो भाई, डोम। और डोम लाइट की खास बात यह है कि इसको आप किसी भी पोजीशन में कहीं पे भी रख दो, सीन पे लाइट ऐड हो गई। ओके, अब अगर मैं इसे सिंपल रेंडर करूं, रेंडर करने का शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ क्यू। तो मैं शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि रेंडर होने में थोड़ा समय तो लगेगा यार। तो ये हो रहा है हमारा रेंडरिंग प्रोसेस शुरू, और आप देख सकते हैं एप्पल रेंडर होके कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अब इस एप्पल को ना पहले तो रेंडर कर लेते हैं। तो बट जब तक रेंडर हो रहा है आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ और रेंडर होने के बाद आपसे मिलता हूँ। या हो सके तो देखो आप, रेंडर तो हो भी गया यार बात करते करते। ओके, तो चलो ये एक आउटपुट बन गया हमारा, इसको सेव कर लेते हैं। तो फाइल पे आते हैं, सेव करंट चैनल, और इसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, APPLE एप्पल अंडरस्कोर 1। और फॉर्मेट ले लेता हूँ यहाँ से मैं JPG। ये हो गया JPG, सेव। ओके, अब चलिए थोड़ा इसको ना ग्लॉसी लुक देते हैं। तो करेंगे क्या, एम प्रेस करेंगे, एम से ओपन हो जाता है मटेरियल एडिटर, यानी एम शॉर्टकट की है। या फिर आप रेंडरिंग मेन्यू पे जाएं तो यहाँ पे आपको मटेरियल एडिटर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 2 टाइप से ये शो करता है, कॉम्पैक्ट और स्लेट। चलिए शुरुआत कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट से ही करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ऐसे कई सारे मटेरियल के स्लॉट दिखाई देते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है मटेरियल का टाइप। इस पे क्लिक करते हैं और इस टाइप को चेंज कर देते हैं हम वीरे में। तो जब आप मटेरियल पे आते हो तो आपको वीरे का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ वीरे मटेरियल। ओके, अब ये जो कलर है इसको मैं उसी तरीके से डार्क रेड कलर दे देता हूँ। ओके, देन ये इस पे अप्लाई कर दिया, और रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप देखिए ब्लैक से वाइट की तरफ आते हैं तो हल्का सा रिफ्लेक्शन ऐड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से इस पे रिफ्लेक्शन भी ऐड कर दिया। ओके, और ये सेम कलर इस पे अप्लाई करना है, यानी मटेरियल को। तो ये असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, तो जो भी हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस पे ये मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से इसके लिए भी बना लेते हैं। एक न्यू स्लॉट लेते हैं, वीरे मटेरियल ले लेते हैं, कलर को ले लेते हैं यहाँ से ब्राउन। ओके, अब ब्राउन तो हमने लिया, बट ब्राउन में कौन सा ब्राउन, तो ये इस तरीके से सेलेक्ट कर लो आप। ओके कर लो, और इसको अप्लाई कर दो इस पे। वैसे इस पे ग्रीन कलर के लिए एक तीसरा मटेरियल ले लेते हैं, और इस मटेरियल को भी मैं ले रहा हूँ वीरे। उसके बाद डिफ्यूज का कलर यहाँ से हल्का सा डार्क ग्रीन ही रखते हैं यार। तो ये चलो डार्क ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा डार्क ग्रीन लेके ओके कर दिया, और इसको अप्लाई कर दिया इस पे। इस पे भी थोड़ा सा शाइनिंग दे देते हैं। ओके चलो यार, ये भी डन।
अब क्या करते हैं, रेंडर करने के लिए ना एक सिंपल सा सेटअप कर लेते हैं। रेंडर सेटअप पे आते हैं जो कि रेंडरिंग मेन्यू में था, जीआई पे आते हैं और यहाँ पे ये जो इनेबल जीआई है इसमें 2 इंजन है। तो ये जो प्राइमरी इंजन है ना इसको मैं इरेडियंस मैप कर देता हूँ और सेकेंडरी इंजन लाइट कैश ही रहने देते हैं। फिर शिफ्ट और क्यू के साथ एक बार रेंडर करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, अभी ये रेंडर प्रोसेस चल रहा है, साइड में आप देख सकते हो, और ये आपका रेंडरिंग शुरू हो गया। अब जैसे ये कंप्लीट होगा हम इसको सेव कर लेंगे, तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो ये रेंडर हो गया भाई कंप्लीट, और देखने से ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, चलो इसको क्लोज कर लेते हैं, या फिर आप चाहो तो पहले सेव कर लें, सेम प्रोसेस क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये एप्पल बना सकते हैं। एक और लाइट अगर हम ऐड करें इस पे, जैसे कि मैंने ले लिया वी-रे लाइट में प्लेन लाइट, और फ्रंट पे आते हैं और ये एक लाइट ऐड कर लेते हैं। ये लाइट को ना कुछ इस तरीके से सेट करते हैं, थोड़ा इस तरीके से एंगल देके टॉप से, और फ्रंट से भी थोड़ा सा इसको हाइट देके ऐसा घुमा के एप्पल के साइड में कर लेते हैं। ओके, पर्सपेक्टिव पे आते हैं। अब इस एप्पल पे एक साइड से लाइट आ रही है, ठीक है। कौन सी लाइट आ रही है, ये वाली, और ये एप्पल पे ड्रॉप हो रही है। मॉडिफायर पे आते हैं, ये आपका मॉडिफायर पे लाइट का कंट्रोल मिल जाएगा। शिफ्ट के साथ क्यू करते हैं और रेंडर करते हैं, तो आप देखो वो जो लाइट हमने दिया उसकी वजह से यहाँ पे एक शाइनिंग क्रिएट हो रही है, और वो लाइट का शेप भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इससे पहले कि ये बहुत सारा समय ले, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है भाई हमारा एप्पल का मॉडल रेंडर। तो इसी तरीके से जितना ज़्यादा समय मैं इस पे देते जाऊंगा और वन बाय वन, लेयर बाय लेयर इस पे वर्क करते जाऊंगा, ये और ज़्यादा बेटर होता जाएगा। पर आज की इस वीडियो में आप इतना बना के देखें, आप ट्राई करें, जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया शुरू से लेकर के लास्ट तक, जहाँ तक बन पाता है आपसे वहाँ तक आप बनाएं, पर बनाएं ज़रूर, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि आपने ये मॉडल बनाया या फिर आपको ये वीडियो मैं समझा पाया कि नहीं। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद। सेव भी कर लेते हैं यार, अरे वीडियो को लाइक कर देना भाई, हाँ, चलो।